जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा सभी लोगों पे सदा और सर्वदा बनी रहे। और आपका स्वागत है दोस्तों अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ज्येष्ठ मास के मंगलवार। ज्येष्ठ मास के सभी मंगलवार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें बुढ़वा मंगलवार या बड़ा मंगलवार भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो भीम जी के जो का गर्व घमंड को दर्प करने के लिए भगवान हनुमान जी बूढ़े स्वरूप में मिले थे और ज्येष्ठ मास में ही श्री राम जी से भी मिले थे। कई वजह है जिस वजह से बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है और बड़ा मंगलवार कहा जाता है। और इसका हर मंगलवार का अपना बहुत ही महत्व होता है और हर मंगलवार कुछ न कुछ अगर आप उपाय करते हैं तो उससे बहुत लाभ मिलता है। मंगलवार के दिन आप शाम के समय 6 बजे के बाद 6 बजे से 10 बजे के बीच में कभी भी ये उपाय कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए करना क्या है, आपके घर के पास जो भी हनुमान मंदिर हो वहां पे जाके आप भगवान जी को सिंदूर का चोला अवश्य चढ़ाएं। मंगलवार की शाम के दिन शाम के समय वहां पे जाने के बाद पंचोपचार विधि से पूजन अर्चन करें। भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद आप उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाएं। ऐसे भी हर मंगलवार को सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं तो आपको कर्ज संबंधित दिक्कत या कोई भी जिंदगी में परेशानी चल रही है उससे छुटकारा मिलता है दोस्तों। फिर इसी प्रकार से आप सिंदूर का अगर चोला चढ़ाते हैं खास करके ज्येष्ठ मास के मंगलवार में तो बहुत ही शुभ फल मिलता है। इसी तरह से आगे एक और हम उपाय के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि अगर जानकारी में से कोई भी जानकारी, इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य ही क्या करिए। लाइक ही एक माध्यम है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि ये वीडियो आपकी उपयोगी लगी। और उसके बाद दोस्तों अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा हम लोग ज्ञान को एक दूसरे से शेयर करेंगे तो किसी न किसी की ज़िंदगी में हम लोग लाभ पहुंचा सकते हैं। उसे बहुत ही शुभ फल मिलता है दोस्तों। किसी की ज़िंदगी में कुछ भी मदद कर सकते हैं तो करना चाहिए। और दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली जानकारी आप तक समय से पहुंच सके दोस्तों। तो अगले उपाय के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अगला उपाय ये है कि आप आने वाले 2 मंगलवार हैं, उस मंगलवार में किसी भी मंगलवार को संध्या काल में पूजन अर्चन करें, हनुमान जी का पूजन अर्चन करें। उसके लिए लेकिन शुद्धता बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके पहले आप स्नान कर लें। शाम के समय जब पूजा करते हैं हनुमान जी की उसके पहले आप स्नान अवश्य कर लें। स्नान आदि करने के बाद अगर संभव नहीं है तो हाथ पैर धुल के कपड़े अवश्य बदल लें। फिर उसके बाद पूजन स्थल पर पहुंचेंगे। इसको आप अपने घर में भी कर सकते हैं या मंदिर में जाके करेंगे तो और फलदायी होता है और उत्तम होता है, क्योंकि मंदिर में भगवान को कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा की रहती है और इस वजह से वहां पे कोई भी उपाय करते हैं आप तो ज्यादा लाभ मिलता है। अगर संभव नहीं है तो आप घर में कर सकते हैं। जहाँ मंदिर दूर है, अगर जाना संभव नहीं है तो घर में भी आप कर सकते हैं। बजरंगबली की आपके पास प्रतिमा होगी या फोटो होगा, आप वहीं पे बैठ के पंचोपचार विधि से पूजन करें दोस्तों। और जो भगवान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, पीला वाला सिंदूर मिलता है, आप पूजा जहाँ पे पूजा की सामग्री मिलती है वहाँ कहेंगे तो वो आपको सिंदूर दे देंगे। और चमेली के तेल में चोला चढ़ाने के लिए जिस तरह से चढ़ाया जाता है चमेली के तेल में दोस्तों उस सिंदूर को हल्का सा मिलाएंगे। और घर में अगर आप कर रहे हैं तो अपने मूर्ति या आपके यहाँ फोटो हो भगवान जी की तो उस पर उसका तिलक करें। फिर उसके बाद दोस्तों हम करेंगे क्या, पूरा पूजन अर्चन करने के बाद आज भोग स्वरूप में मीठा अवश्य चढ़ाएं। शुद्ध घी का दीपक जलाएं, नहीं है तो तिल का दीपक जलाएं। और वहां पे बैठ के इत्मीनान से बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने जिस कार्य के लिए आप पूजा कर रहे हैं उस कार्य का आप वहां पे संकल्प लेंगे और उन्हें भगवान के सामने कहेंगे कि हम किस निमित्त इस पूजा को कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों वहीं पे बैठ के आप अपने दाहिने हाथ में जो सिंदूर चढ़ाई जाती है उस सिंदूर को किसी पात्र में थोड़ा सा अपने हाथ में दाहिने हाथ में रखें और बाएं हाथ से उसे ढक देंगे। फिर बजरंगबली के जो मंत्र है ओम हं हनुमते नमः का कम से कम 108 बार वहां पे बैठ के पाठ करते हुए उस हाथ में लिए हुए सिंदूर को अभिमंत्रित करेंगे दोस्तों। माला तो जप नहीं पाएंगे क्योंकि हाथ में सिंदूर लिए रहेंगे, तो कम से कम 5-10 मिनट लगभग आप बैठ के इस मंत्र का जाप करें जिससे यह सिंदूर अभिमंत्रित हो जाता है। फिर उसके बाद इस सिंदूर को आप वहीं मंदिर में आप रख दें और जब भी आपको कहीं भी जाना आना हो या फिर किसी भी तरह का आपको मन में डर हो या कुछ भी हो, आप इस सिंदूर का प्रतिदिन तिलक लगाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके बच्चों का भी, जो बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगते हैं या बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, वो सब आपका सही होने लगेगा दोस्तों।
और आप प्रतिदिन इसका तिलक करते हैं तो आपके सारे काम बनने लगते हैं, क्योंकि ये सिंदूर बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है और अभिमंत्रित होने की वजह से बहुत ही शुभ फल देने लगता है दोस्तों। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का आपके मन में भय हो, कहीं भी किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो, तो उसके पहले इस सिंदूर के टीके को अपने मस्तक पर अवश्य धारण करें। फिर उसके बाद दोस्तों अपने मुख्य द्वार पे इसी से स्वस्तिक बनाते हैं तो और ही शुभ होता है। किसी भी प्रकार की बुरी जो नेगेटिव ऊर्जाओं का प्रवेश आपके घर में नहीं हो पाएगा। तो अवश्य उपाय करें दोस्तों। बहुत ही कहा जाए कि उत्तम समय है, बहुत ही शुभ समय है इन सब उपायों को करने के लिए। तो आप अवश्य करें और करके देखें दोस्तों, इससे बहुत लाभ मिलता है। ये सब आजमाए हुए उपाय हैं और विश्वास रखें। किसी भी कार्य को अगर आप करते हैं तो मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं रहेगा तो कोई फल नहीं देगा। जिस तरह से मैंने पहले भी एक आध बार कहा है कि अगर आपको दवा भी दी जाए और आपको विश्वास ही नहीं है तो वो दवा भी फायदा नहीं करता है। इसी प्रकार से ये उपाय होते हैं दोस्तों। अगर आपके मन में श्रद्धा और भाव ही नहीं है तो कोई कुछ भी आप कर लीजिए, उसका फल नहीं मिलता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी और आप जरूर एक बार आजमा के देखेंगे। लगना कुछ अलग से कुछ भी नहीं है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये बात ध्यान रहे कि संध्या काल में ही करना है। 6 बजे के बाद आप जो गोधूली बेला होती है उसके बाद से आप कभी भी कर सकते हैं। 10 बजे, रात्रि के 10 बजे के पहले पहले। और हनुमान जी के मंदिर में जाके करते हैं तो और अति उत्तम है। नहीं संभव है तो आप घर के मंदिर में ही बैठ के इस कार्य को कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों अगर एक बात का ध्यान रखें कि भगवान की पूजा करते वक्त आप लाल वस्त्र ही धारण करें और लाल आसन पे ही बैठे। अगर लाल आसन नहीं है तो कोई बात नहीं, वस्त्र भी नहीं है तो कोई बात नहीं, तो किसी भी रंग के मतलब कोशिश करें कि लाल रहे या नारंगी रहे या पीला वस्त्र रहे। फिर इन सबको पहन के और आसन इसी तरह का बिछा करेंगे तो बहुत ही और शुभ फल मिलता है दोस्तों। एक बार और, अगर हनुमान जी को हमें खुश करना, प्रसन्न करना है तो हनुमान जी की पूजा और मंत्र जाप करने के पहले आपको राम नाम का जाप अवश्य करना चाहिए, चाहे 40 पाठ हो या फिर हनुमान जी का कोई भी उपाय हो। अगर इस वीडियो की कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग औरों की ज़िंदगी में भी बदलाव कर सकें, मदद कर सकें। फिर उसके बाद दोस्तों आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली जानकारी आप तक अवश्य समय से पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा आप सभी लोगों की जिंदगी में सदा और सर्वदा बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय माता की दोस्तों। और दोस्तों माता रानी के नाम का जयकारा अवश्य कमेंट बॉक्स में लगाएं। अगर कोई सुझाव हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर उसके बाद दोस्तों किसी भी तरह की जानकारी अगर चाहिए व्रत संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की, आपके प्रश्नों के जवाब देने की। माता रानी के नाम के जयकारे से दोस्तों वातावरण में एक बहुत ही अच्छे और अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि माता रानी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय माता की दोस्तों।